जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि अगर पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू बहते हैं, आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप सब पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आंसू क्यों निकलते हैं पूजा करते समय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर पूजा करते समय आंसू क्यों निकलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जब पूजा करते हैं तो जब आंसू निकलता है इसका मतलब होता है कि हम अपने दुख दर्द को भगवान तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए हम रोने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब तो हुआ कि आप अपने दुख दर्द के लिए भगवान के सामने रो रहे हैं, तो वो एक अलग चीज हो गया है ना। आप अपना दुख दर्द सुना रहे हैं भगवान को और कह रहे हैं, मान लीजिए कि आप बहुत दुखी हैं, आपके परिवार वाले या आपको किसी भी परिजन ने किसी भी तरह का आपके जीवन में कष्ट दिया है, या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई कष्ट है, दुख है, दर्द है, तो आप परेशान होकर के भगवान के पास जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर आप अपना दुखड़ा रोते हैं, भगवान के पास झोली फैला करके कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं। और ऐसे में अगर आपके आंखों से आंसू निकलते हैं अपना दुख दर्द बताते हुए भगवान से, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन ना कोई आपको दुख दर्द है, ना आप भगवान से कोई ऐसा चीज कह रहे हैं दुख दर्द के बारे में, लेकिन फिर भी आप जब भी पूजा करने बैठते हैं मंदिर में या फिर ऐसे कहीं भी, आप जब पूजा करते हैं उस वक्त अगर आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है। मैं बहुत बार ऐसा देखी हूँ और अनुभव की हूँ कि किसी तरह का कोई बात नहीं है या फिर आंखों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ना वहां पर कोई धुआं है, ना कोई ऐसी चीज है जिससे कि आपकी आंखों में आंसू आए, या फिर ना हमने कोई दुख दर्द भगवान के सामने बोला है, मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, फिर भी मैं पूजा करती हूँ। और अगर आंखों में आंसू आ रहे हैं, अनायास ही पूजा करते करते आंखों से अश्रुधार बहने लगते हैं, तो इसका क्या मतलब है। देखिए, इसका बहुत बड़ा मतलब है, बहुत ही बड़ा संकेत है ये भगवान के तरफ से। आप समझ जाइए कि अगर पूजा करते समय बिना कारण आपके आंखों से आंसू निकल रहे, तो समझ जाइए कि आपने भगवान को नहीं चुना है, भगवान ने आपको चुना है, तभी आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भगवान और आपका बिल्कुल पवित्र रिश्ता बन चुका है। ऐसे ही देखिए, आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उसी भक्त के आंसू आएंगे जो बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर चुका है, भगवान के प्रति समर्पित है, या फिर उसका पवित्र हृदय जो है परमात्मा से, उसका अंतरात्मा परमात्मा से बिल्कुल तार से तार मिल चुका है। तभी भगवान आंसू, आपके आंखों में आंसू दे करके ये संकेत देते हैं कि भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बहुत बड़ा कृपा हो रहा है आपके ऊपर, भगवान ने आप पर कृपा किया है। तो इस मतलब को समझिए और इस लम्हे को, इस समय को ऐसे जाने मत दीजिए। अगर आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं बिना कारण, तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इसे आप समझिए। और आपकी कुछ भी इच्छा है, कुछ भी आपको कहना है, कोई मनोकामना है, तो जिस वक्त आपके आंखों से आंसू आए ना, उसी समय समझ जाइए कि परमात्मा साक्षात आपके सामने खड़े हैं, तो जो कुछ भी मनोकामना है आप उस वक्त कह सकते हैं। और ऐसे जब आप कहते हैं ना, तो समझ जाइए कि बस वो तो मनोकामना पूर्ण हुआ ही हुआ, उसमें तनिक भी देर नहीं लगता है, वो तुरंत ही पूरा होता है। तो आप सब बोलेंगे कि ये कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे ये, इसका क्या हो सकता है कि क्या हम इसका प्रमाण दे सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ ना, देखिए मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, मैं अपने वीडियो में बार बार ये बताती रहती हूँ कि मतलब मुझे बस
अपने भक्ति और अपने अध्यात्म और अपने ईश्वर से ही मतलब है। और ऐसे मुझे सांसारिक और संसार और ये सब सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता है। मैं बस उस परमात्मा से ही आनंद का अनुभव करना चाहती हूँ जो कि इस सारे संसार को बनाया है। मेरा एक ऐसा मतलब उनमें भरोसा है, विश्वास है, अटूट विश्वास है जो मेरा डगमगा नहीं सकता है। बहुत ही ज्यादा मैं भरोसा करती हूँ, बहुत ही ज्यादा उन पर विश्वास है, अटूट विश्वास है। और यही कारण है कि माता रानी का हमेशा मेरे साथ कृपा बना रहता है। तो मेरा ऐसा कृपा बना है, मैं ये महसूस की हूँ, क्योंकि जब भी मैं मतलब एक मेरा तो मतलब माता रानी से तो है ही कनेक्शन, माता रानी कि मैं भक्त हूँ ही, लेकिन साथ ही मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि इसके साथ ही माता रानी के भक्ति के साथ साथ कब श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गई और कब मुझे राधा रानी का कृपा मिल गया मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा भक्ति जो है माता रानी से हट करके इधर राधे और कृष्ण में लग गया है। तो ये सब मतलब चमत्कार कैसे होता है ना, ये पता नहीं चलेगा। और जब ये हो जाता है ना, तो अब मैं राधा और कृष्ण में ऐसे मतलब भक्ति में लीन हो गई हूँ ना कि जब भी मैं अपने परमात्मा को याद करती हूँ, राधा कृष्ण को याद करती हूँ ना, अनायासी मेरी आंखों से एकदम अश्रुधार ऐसे निकलने लगते हैं ना कि विश्वास नहीं होता है कि सचमुच मैं ही रो रही हूँ अपने आप ही। जैसे मैं उन्हें, एक तो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, हर वक्त मेरे हृदय में होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि एकदम मतलब जब हम बिल्कुल उनमें मतलब भक्ति में हम लीन हो जाते हैं, बिल्कुल जब उनके हम हो जाते हैं, एकदम लगता है जैसे कि हम उन्हें सच्चे दिल से पवित्र आत्मा से जब उन्हें हम याद करने लगते हैं ना, तो अपने आप ही आंखों से अश्रुधार चलने लगते हैं। और वो उस समय लगता है ना जैसे एक चमत्कार हो रहा है, आखिर आंखों में आंसू आए कैसे, कैसे निकल रहे हैं। जैसे ही मैं याद करती हूँ अपने भगवान को ना, बस एकदम ऐसे ऐसे झरझर आंसू बहेंगे ना जैसे कि किसी ने मुझे कितना मारा है और वो आंसू निकल रहे हैं। इस तरह से एकदम बहना शुरू हो जाता है, मैं पोंछते पोंछते थक जाती हूँ, पूरा एकदम इतना ज्यादा आंसू निकलता है। तो ये मुझे एकदम अपना अनुभव में आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि इसका मतलब देखिए कोई इतना साधारण नहीं है। जब इस तरह से आपके भी आंखों में आंसू निकलने लगे तो समझ जाइए कि सीधे सीधे परमात्मा ने आपको चुना है, आपसे बहुत ज्यादा उनका प्रेम हो चुका है। और आप जब अंतर आत्मा और जब आप परमात्मा से इस तरह से जुड़ जाते हैं तो फिर कोई भी चीज असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव हो सकता है। तो फिर ऐसे जब भक्ति जो है इतना हद तक जब गुजर जाता है ना, तब सांसारिक जो सुख सुविधा है ना, इसका लालसा भी नहीं रहता है। ऐसे छोटे छोटे चीज का ना हमें फिर मनोकामना भी नहीं रहता, सारा जैसे मनोकामना यहीं पर समाप्त हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रह जाती है, मात्र सिर्फ एक ही इच्छा रहती है और वो है अपने इष्ट देव को हर वक्त सभी जगह सर्वज्ञ बस उनका ही दर्शन होते रहे, यही इच्छा रहता है मात्र, और इसके अलावा कोई इच्छा रहता ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर पूजा करते समय आंसू क्यों निकलते हैं। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारी के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ, अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।